हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, कौन से ज़िले में कौन सी खनिज यहाँ पे पाई जाती है। उस तरह के यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी हूँ। नहीं देखेंगे तो जाकर सेशन को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में 15 क्वेश्चन में कवर करा दिए थे। यहाँ से हम दूसरा पार्ट है हमारा सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप जैसे CGPSC प्री हो, चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ के पुलिस की तैयारी करो, छात्रावास अधीक्षक प्रयोग शाला शिक्षक कर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल्स यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 16वां क्वेश्चन हमारा आज का, राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिक कोयला खदान कौन से जिले में है? सरगुजा में, कोरबा में, कोरिया में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे एक बड़ी जो है भूमिगत और यांत्रिक कोयला खदान कहाँ पे है? ये आपके कोरबा में है। कोरबा को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है ऊर्जा धानी के नाम से इसको जानी जाती है। कोयला याद रखिएगा, जो कोयला होता है इसको जो है काला हीरा कहते हैं, याद रखिएगा। इसको काला हीरा की संज्ञा इसको दी गई है। कौन से चट्टान से कोयला प्राप्त होती है? तो याद रखिए गोंडवाना शैल समूह जो चट्टान से कोयला प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला कौन से प्रकार के पाई जाती है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस प्रकार के कोयला यहाँ पे पाई जाती है। और खनिज राजस्व में इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला का सर्वाधिक योगदान है राजस्व आय में, तो इसको याद रखना है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो ACCL के द्वारा यहाँ पे जो है खनन की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको आपको याद रखना है। और देखेंगे आज जो है कोरबा में जैसे दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ये सभी जिलों में यहाँ पे जो है कोयला का यहाँ पे जो है खनन किया जाता है। सूरजपुर में जाएंगे तो रामकोला, विश्रामपुर, ये जो है विश्रामपुर है जहाँ से अच्छे प्रकार के कोयला यहाँ से प्राप्ति होती है। तो इसको याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला जो खान है आपका मुकुंद घाट, याद रखें मुकुंद घाट जो कोरबा में स्थित है। और हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक फैला हुआ है। हसदो घाटी याद रखिएगा, हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखना है। और मान घाटी जो कोयला क्षेत्र है ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोयला खनन है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से डेफिनेटिव बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे बिलासपुर में ACCL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1984 में, वर्ष 1986 में, 1988 में या 1987 में? तो ACCL की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो है वर्ष 1987 में जो ACCL की स्थापना यहाँ पे किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय आपके बिलासपुर में है, याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपके बिलासपुर में है। इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो है विश्रामपुर में है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन जो है ACCL के द्वारा इसका खनन किया जाता है। ये जो है एक मिनी रत्न कंपनी है। क्या कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है ACCL, तो इसको याद रखना है। कई इसका जो स्थापना और हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में एशिया के सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है? कोरबा, कोरिया, सरगुजा या धमतरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से जिले में? कोरिया जिले में एशिया के सबसे सुरक्षित भूमि खदान है। कहाँ पे? कोरिया जिला में, याद रखिएगा। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। और कोरिया में जो देखेंगे तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग सेमी कोकिंग जो कोयला क्षेत्र सोनहट कोरिया है, तो इसको भी याद रखना है। कोरिया में जाएंगे तो सेंदूरगढ़, सोहागपुर, कुरसिया, सगराखंड, चिरमिरी, यहाँ से सबसे जो है कोयला यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। इसका भंडारण भी सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में खनिजों को उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चतुर्थ स्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो खनिजों के उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है आपका थर्ड नंबर में है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन दो खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान, मतलब कौन से उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है पूरे यहाँ पे जो है भारत में? तो लोहा और कोयला के लिए, टिन और डोलोमाइट के लिए,
सोना और यूरेनियम के कारण या चूना पत्थर डोलोमाइट के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दो खनिज है, एक तो आपका जो है टीन अयस्क का हो गया, दूसरा आपका डोलोमाइट हो गया। तो दो खनिजों टीन और डोलोमाइट के कुछ जो है खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे जो है प्रथम स्थान है। तो बात करते हैं पे डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो कडप्पा क्रम के जो शैल समूह से डोलोमाइट प्राप्त होती है। ये जो है मैग्नीशियम कैल्शियम के ये जो आपका डोलोमाइट अयस्क है। बिलासपुर में हिर्री बेलपान यहाँ से डोलोमाइट पाई जाती है। जांजगीर चांपा में आपका जो छीता पहाड़िया बाराद्वार शक्ति मदनपुर यहाँ से जो है पाई जाती है। बेमेतरा में कोदवा मोहभट्टा, बस्तर में तिरे मचकोट जीरा गांव से डोलोमाइट यहाँ पे पाई जाती है। और वही मैं टीन की बात, अगर मैं टीन की बात करूँ, टीन जो है कौन सी चट्टान से प्राप्त होती है? तो ये जो है कैसेटेराइट जो चट्टान है यहाँ से टीन की प्राप्ति होती है। ये जो है सामरिक महत्व का खनिज है। ये इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में तो है दक्षिण की ओर, छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और खनिज राजस्व में योगदान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लगभग कुल टीन आय का जो है 100% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। पूरे भारत भर में जो है हमारा छत्तीसगढ़ टीन के लिए इसको जानी जाती है। उत्पादन 100% यहाँ से होती है। भारत में एकमात्र टीन उत्पादक जो राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे भारत भर में, जो कि इसको जाना जाती है। टीन उत्पादन में भंडारण में जो संपूर्ण भारत में पहला स्थान आपका छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे देखेंगे जो इसका उत्खनन जो यहाँ पे जो है टीन रिसर्च सेंटर भी है, बारका के द्वारा स्थापित किया अनुसंधान केंद्र है। और टीन उत्पादन जिसमें मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC के द्वारा यहाँ पे जो है उत्पादन किया जा रहा है। और दंतेवाड़ा में देखेंगे तो इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार कहाँ का है? तो दंतेवाड़ा सुकमा, ये जो है यहाँ से जो है आपका जो है सबसे ज़्यादा टीन यहाँ पे से प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ के दक्षिण की ओर। सर्वाधिक भंडार देखेंगे तो कटे कल्याण टीन और भंडारण में प्रथम स्थान आपका जो है दंतेवाड़ा है। सुकमा जाएंगे तो यहाँ पे गोविंदपाल, मुंडपाल, ये तोंगपाल, बेरुकुपली, ये सभी जो है यहाँ पे से टीन यहाँ पे प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एलेक्जेंड्राइट नामक जो हीरा अयस्क प्राप्ति स्थल है, ये यही क्वेश्चन आपसे शायद जो है इस बार जो PSC प्री में मैचिंग में ऐसे मतलब जो है मैचिंग करने के लिए शायद दिया था। तो एलेक्जेंड्राइट जो नामक हीरा अयस्क का प्राप्ति स्थल है दुर्ग, देवभोग, जसपुर या कोरबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा खनिज एलेक्जेंड्राइट जो नामक हीरा का जो अयस्क का जो प्राप्ति स्थल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवभोग। देवभोग कौन से जिला में आता है? तो याद रखिए गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। तो देवभोग तहसील के सिंधुमुड़ा लाटापारा गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से प्राप्त होती है। गरीबों का जो है इसको रत्न या इसको अभिशापित रत्न भी कहा जाता है एलेक्जेंड्राइट को। ये जो खनिज रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अतिरिक्त भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मतलब कहने मतलब है रूस और दूसरा छत्तीसगढ़ में ये जो है खनिज पाई जाती है। तो यही आपसे जो है मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आया था, आप दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिले कौन सा है जी? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कवर्धा या महासमुंद, तो अभी इसके बारे में बताया मैंने। तो प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिला आपका जो है बिलासपुर हो जाएगा और दुर्ग जिला। डोलोमाइट जो है कडप्पा क्रम के शैल समूह से जो है डोलोमाइट प्राप्त होती है। ये मैग्नीशियम कैल्शियम का अयस्क है। बाकी बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, इन जिलों में यहाँ पे जो है ये जो है डोलोमाइट यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? ये आपका CGPSC 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या बलौदाबाजार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलौदाबाजार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से जिले में पत्थर का उत्पादन अधिक, मतलब कौन से चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार से यहाँ पे जो है अधिक प्राप्त होती है उत्पादन के मामले में। चूना पत्थर ये जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा कडप्पा क्रम के जो शैल समूह से चूना पत्थर पाई जाती है। और कडप्पा क्रम जो है अवसादी प्रकार के चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। और इसका विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांश देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और खनिज राजस्व में योगदान में जो है लगभग 11 से 12% छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का आय होता है, योगदान भी देता है। और देखेंगे इसका उपयोग जो है किस में किया जाता है? चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग और यहाँ पे जो लौह इस्पात में जो है आप इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो बलौदाबाजार में आपका जो है झीपन करही, रवान, हिरमी, कुकुडी, बलौदाबाजार,
बलौदाबाजार का हो गया। दुर्ग जिला में जाएंगे तो आपका जो है नंदनी खुंदनी खास इसके लिए फेमस है। बिलासपुर में चिल्हाटी बिलासपुर में चिल्हाटी और ये आपका जो है जांजगीर चांपा में आसरमेटा अकलतरा, यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है चूना पत्थर यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन इसके लिए खास विशेष यहाँ पे बोला गया है बलौदाबाजार इसके लिए फेमस हो है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार के झीपनकरही जिले में होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? कांकेर में, बिलासपुर में, कोरबा में या सरगुजा? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अभी जस्ट बताया हूँ कोयला के बारे में। तो कोयला का सर्वाधिक भंडार कोरबा जिले में है। कोरबा जिले का अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ से कोयला यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। इसके लिए बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में कोरबा, इसको ऊर्जा धानी के नाम से इसको जानी जाती है। ये आपके गोंडवाना शैल समूह से जो है चट्टान से कोयला प्राप्ति होती है और छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार की कोयला यहाँ पे पाई जाती है। भारत का सबसे बड़े यांत्रिक कोयला खान कहाँ है? मुकुंद घाट कोरबा में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान ये आपका कोरबा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर और सरगुजा तक आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में खनिज लवण जल पाई जाती है? रायपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा या कोरबा जिले? तो इसका सरगुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में खनिज लवण जल पाई जाती है? तो ये सरगुजा जिले में यहाँ पे जो है खनिज लवण यहाँ पे जल पाई जाती है। सरगुजा जिला इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, बस्तर, सरगुजा या जशपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरगुजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तातापानी आप सभी फेमस है। तातापानी बलरामपुर से पीएससी प्री में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बलरामपुर जिला सभी जानते हैं, यहाँ पे तातापानी, ताराशंकरगढ़, उड़िया, घम्हारडी ये जो है कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और तातापानी कोयला रामकोला कोयला क्षेत्र जी आपका जो है कौन से जिले में आती है? तो ये आपका जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे जो है गर्म जल का फव्वारा कहा जाता है। यहाँ पे जो है कुष्ठ रोगी का भी इस जल से यहाँ पे जो है जो कुष्ठ रोगी इनका जो है इलाज भी हो जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन किन जिलों में स्थित है? बिलासपुर से सरगुजा, सरगुजा से जशपुर, बिलासपुर से कोरबा या कोरबा से रायपुर? इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन किन जिलों में स्थित है? तो आपका जो बिलासपुर से सरगुजा तक ये जो है इन जिलों में आपका स्थित, खास करके जो है यहाँ पे जो है हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक आपका फैला हुआ है और ये जो है कोयला के लिए इसको जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दंतेवाड़ा के भांसी और बेंजाम क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तांबा, मैग्नीज, सीसा या फेल्सपार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दंतेवाड़ा जिला के भांसी और बेंजाम क्षेत्र से कौन सी खनिज की प्राप्ति होती है? तो ये जो है सीसा की प्राप्ति होती है। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और छत्तीसगढ़ में सीसा और कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सीसा जो है दुर्ग और राजनांदगांव जिले में यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें कौन से जिले में है? बिलासपुर में है, रायगढ़ में है, कोरबा में है या कोरिया जिला में? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदान, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में देखेंगे तो कोयला खदानें आपके कोरबा जिला में है। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कोयला खदानें हैं। और भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कोयला खान जो है मुकुंद घाट कोरबा में है। छत्तीसगढ़ के सबसे भूमिकृत जो जो कोयला खदान ये आपका कोरबा जिला में है। तो इस सभी को याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिणी कोल्डफील्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बस्तर में, रायपुर में, रायगढ़ में या आपके तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिणी कोल्डफील्ड मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। एसीसीएल के द्वारा जो है उत्खनन किया जाता है। 1987 में जो इसकी स्थापना किया गया था। बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। इसका उप मुख्यालय विश्रामपुर में है। छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन जो है ये आपका जो है कार्य करती है एसीसीएल, और ये जो है मिनी रत्न कंपनी है एसीसीएल, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको
पूछा जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। यहाँ से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आपके मेंस में भी, व्यापम में, अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर लगा के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। 2 पार्ट और आएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। कंपलसरी एक ही एग्जाम के लिए नहीं है, और सभी एग्जाम के लिए है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।